हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम HTML और CSS के यूज़ करके मेन्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट लगाना सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल शो कर दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे तैयार की है। हर लिस्ट की जो मेरे पास यहाँ पे विड्थ है वो 200 पिक्सल इसकी विड्थ है और 50 पिक्सल इसकी हाइट है। और जैसे ही मैं किसी भी एक लिस्ट के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है और होवर आउट करने पे, मतलब बाहर कर्सर लाने पे, वो एक्चुअल साइज में वापस आ जाता है। इस तरह से आप डिफरेंट लिस्ट के ऊपर जब होवर कर रहे हो तो इनका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है और जैसे मैं किसी दूसरी लिस्ट के ऊपर स्विच कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल साइज में आ रही है। आप भी इस तरह से इफेक्ट जो है तैयार करना अगर सीखना चाहते हैं तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक्स HTML पेज तैयार किया है और CSS के लिए इंटरनल स्टाइल टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे CSS अपनी लिखूंगा। तो सबसे पहले HTML में बॉडी टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं और जो मेरे पास लिस्ट है इनको क्लास हम देते हैं मेन्यू और मैं यहाँ पे कम से कम 4 लिस्ट बनाता हूँ। और अब CSS के अंदर जाते हैं कि li विद द क्लास मेन्यू, जो भी आपने li एलिमेंट यहाँ पे पुट किए हैं और जिनकी क्लास मेन्यू यहाँ पे रखी है, इनकी जो विड्थ है वो रखना चाहते हैं 200 पिक्सल और इनकी जो हाइट है वो हम सेट करना चाहते हैं 50 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम सेट करना चाहते हैं RGB कॉम्बिनेशन का यूज करके 55, 255, 155 एंड 100% ऑपेसिटी। सेव करते हैं, जरा रिफ्रेश करता हूँ। ये इस तरह से मेरे पास लिस्ट नजर आ रही है। अब इसको एक दूसरे के लेफ्ट में फ्लोट करने के लिए मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लेफ्ट में यहाँ पे नजर आ रही है प्रॉपर्ली। 200 पिक्सल इसकी हाइट है, 200 पिक्सल विड्थ है और 50 पिक्सल इसको हाइट सेट की है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें टॉप से गैप देता हूँ, तो यहाँ पे हम मार्जिन यहाँ पे टॉप से देते हैं लगभग 200 पिक्सल का मैं यहाँ पे मार्जिन सेट कर देता हूँ। रिफ्रेश करने पे ये टॉप से थोड़ा नीचे खिसक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अब मैं होवर प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। जैसे मैं li मेन्यू के ऊपर होवर करूंगा, होवर करने पे मैं क्या चाहता हूँ, इसकी हाइट इंक्रीज है और मैं इसकी हाइट 200 पिक्सल इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं रिफ्रेश करने पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। बट क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जो मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे तैयार हुई है, किसी भी एक लिस्ट पे होवर करने पे वो नीचे को खिसक रही है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो ये एक्चुअल इसकी ये जो पोजीशन है, ये देखिए यहाँ से, कि यहाँ पे ही रहे, इसकी साइज जो है हाइट बेशक इंक्रीज हो लेकिन ये वाली जो लिस्ट है वो एक्चुअल पोजीशन पे रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप से हम अगेन देते हैं बट नेगेटिव 150 पिक्सल। अब 150 पिक्सल क्यों, 50 पिक्सल ऑलरेडी लिस्ट की हाइट है और 150 पिक्सल नेगेटिव मार्जिन दे दिया तो ये इक्वल हो जाएगा 200 पिक्सल के। जरा सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए वो एक्चुअल तौर पे नीचे नहीं जा रही है, वो एक्चुअल पोजीशन पे ही अपनी रह रही है और इसका 200 पिक्सल जो है हाइट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप से नेगेटिव में सेट करने से इसकी आप पोजीशन प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो इसके लिए, या पोजीशन रिलेटिव और फिक्स करके, तो आप इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप ज़्यादा अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए आप इस तरह से मार्जिन को भी अगर नेगेटिव में सेट करने से, और कितने नेगेटिव, आप 50 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ 200 पिक्सल, तो ये एक्चुअल पोजीशन पे भी अपनी रह रही है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे इसको इफेक्ट को ज़्यादा और बेहतर तरीके से अपीयर करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, ट्रांजिशन ऑल, और इसकी स्पीड रखते हैं 0.5 सेकेंड्स, देन ईज प्रॉपर्टी। और ज़्यादा थोड़ा और अच्छा इफेक्ट आने के लिए मैं इसके आउटलाइन इफेक्ट भी अप्लाई करता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर। सेव इट और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये इस तरह से नजर आ रही है। ये देखिए
ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है इफेक्ट। इस तरह से आप इस इफेक्ट्स को जो है सिर्फ मेन्यूज पे नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, अलग अलग थिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट्स हो गया, चार्ट्स पे भी आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग ग्राफिक्स पे भी आप यूज़ कर सकते हो इस इफेक्ट्स को, और अपनी साइट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव और डायनेमिक लुक यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। Hope you like it. Thank you. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe my channel.